जब अत्याचार बढ़ जाए तो माँ दुर्गा का स्वरूप है नारी। तो इसी के साथ मैं हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि श्रीमती गायत्री कुमारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बड़ी ही निष्ठा और श्रद्धा से बैठे आप सभी महानुभाव, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यः सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शुभ संध्या, जोहार, अभिनंदन सभी महानुभावों का, संच में बैठे आप सभी क्रांतिकारी बंधु भगिनियों का, जिनकी उपस्थिति ने माँ भारती के ऋण को स्वीकार किया है, और इस भव्य हिंदू सम्मेलन के आयोजक बंधुओं का भी, जो हमारे राष्ट्र तथा सनातन के सुरक्षा की गारंटी है। वैसे तो हमारा परिचय हो चुका है, पूर्व में औपचारिक परिचय की आवश्यकता थी, वो हो चुका है। एक अनौपचारिक परिचय के साथ मैं अपना विषय आप सबों के सामने रखूंगी, और मेरा अनौपचारिक सा परिचय ये है, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है ये मेरा हिंदू समाज। मैं तो समस्त के लिए व्यस्त का कर सकता बलिदान है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के साथ हमारे हेडगेवार जी ने जो विचार और जो सपने संजोए थे, उसे पूर्ण करने की आवश्यकता और समय दोनों हमारे समक्ष है। 2-3 प्रश्नों के साथ मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगी। पहला प्रश्न, क्या आप सभी बता सकते हैं कि भगत सिंह ने हमारे राष्ट्र के लिए क्या दिया? अगर आपको पता है तो आप जोर से एक साथ एक ध्वनि में बताएंगे, भगत सिंह ने हमारे देश के लिए क्या दिया, हमारे राष्ट्र के लिए क्या दिया? जान दी। भाभा साहब ने हमारे देश के लिए क्या दिया? अपनी सारी संपत्ति दी। मोदी जी ने हमारे देश के लिए क्या दिया? अपना पूरा परिवार दे दिया। और आप सभी से आग्रह होगा कि आप थोड़ा समय तो जरूर दे सकते हैं, ऐसी मेरी इच्छा भी है और कामना भी। तो अपना परिचय मैं पूर्व में दे चुकी हूँ, और आज का जो मेरा विषय यहाँ मुझे मिला है वह है जीवन पद्धति जो हमारी है, हिंदुओं की है, और मातृशक्ति। बहुत सारी बातों को बोलने का पर्याय ये है कि मैं ये समझूंगी कि आप सभी मुझसे सहमत हैं, मेरी बातों से सहमत हैं, क्योंकि मातृशक्ति के बारे में कुछ अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ माँ की ममता हो, जहाँ बहन की आत्मीयता हो, जहाँ बेटे की सरलता हो, और जहाँ पत्नी की नेतृत्व क्षमता हो, वही मातृशक्ति है। हमारी भावी पीढ़ी जो हमारे समक्ष बैठी हुई है,
हमारी वो पीढ़ी जो अभी भारत की जिन बागडोर जिनके हाथ में है, और हमारे बुजुर्गावस्था के वो लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो नींव में हैं, वो शायद पाश्चात्य से आने वाली बाढ़ को रोक सकते हैं। सभी के कर्म निर्धारित है। तो आज हम इस बात पर बात करेंगे कि हमारी जीवन पद्धति क्या है, जो हमारे वेदों से शुरू होती है। वो वेद जो वेद शास्त्र गीता रामायण सदग्रंथों की परंपरा है। धन्य धान्य विज्ञान विभूषित भारत जननी पुण्य धरा है। द वेदास मिस वुमन टू बी लाइक लक्ष्मी इन prosperity, Saraswati in wisdom, and Durga in strength. Women were encouraged to be scholars, to participate in sacred decisions, and to guide society with their knowledge. माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, माँ दुर्गा शक्ति की देवी, और माँ लक्ष्मी धन की देवी। और मातृशक्तियाँ जितनी बैठी हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि मेरी 4 पंक्तियों के साथ आप मुझसे जुड़ेंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत, जिस पर कई बार आक्रमण हो चुके, शकों के, हुणों के, कुषाणों के, मुगलों के, अंग्रेजों के, लगभग 449वें साल से होता हुआ यह आक्रमण 1947 तक भारत को तबाह करता रहा। किसी बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था कि अगर 3 दशकों तक किसी भी संस्कृति पर आघात किया जाए तो वो संस्कृति खत्म हो जाती है, वो संस्कृति लुप्त हो जाती है। लेकिन धन्य है हमारे भारत की मातृशक्तियां, जिन्होंने इस संस्कृति को बचा के रखा, जिससे परिवार बचे रहे, उस परिवार से समाज बचा रहा, और उस समाज से हमारा राष्ट्र बचा रहा। हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं? क्यों पाश्चात्य की बातों में आके हम कमजोर हो रहे हैं? क्यों मुहावरों के अर्थ निकाल के हम कमजोर हो रहे हैं? क्यों हमें कंधे से कंधा मिलाने की बात सुनकर के आश्चर्य में पड़ना नहीं आता? क्यों हमें कंधे से कंधा मिलाना है? हमारी वो संस्कृति जिसने शिव के पहले शक्ति को रखा, हमारी वो संस्कृति जिसने राम के पहले सीता को रखा, बराबरी का अधिकार क्यों चाहिए हमें? बराबरी के लिए तो हमें नीचे आना पड़ेगा। हमारी संस्कृति ने तो हमें बड़ा श्रेष्ठ स्तर दे करके रखा है। आज की माताएं अपने बेटियों को, अपने बेटों को ये समझाएं, हमें कंधे से कंधे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हम श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठतम ही बने रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। चूड़ियों के मुहावरे पर आते हैं। जब एक व्यक्ति कमजोर होता है तो लोग कहते हैं भैया चूड़ियां पहन लो। क्या हम समझ सकते हैं कि ये वही नारी है जो चूड़ियां पहनती है? आप समझ सकते हैं कि इतनी कमजोर चीज को भी इतने आसानी से सहेज कर रखने का साहस प्रकृति ने अगर किसी को दिया है तो वो नारी है। चूड़ियां आपकी कमजोरी नहीं है, ये हमारे संस्कृति की पहचान है। कब और कैसे ये हमारी चूड़ियां हमारी कमजोरी बन गई, हमने इसको समझने में परहेज किया। आज उसी मातृशक्ति का आवाहन करने आई हूं मैं। हमें कंधों से कंधा नहीं मिलाना है। हम श्रेष्ठ हैं। हमारी चूड़ियां हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है। भामिनी के पति वैराग्य की दीक्षा लेने बाहर जाया करते थे। एक बार भामिनी के पति वैराग्य की दीक्षा लेने बाहर चले गए। 2 पुत्र थे जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे। उसी वक्त किसी विषैले सर्प ने आकर उन दोनों भाइयों को डस लिया। दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। पत्नी भामिनी को पता था कि पति मेरे पुत्रों से बहुत प्यार करते हैं, आएंगे और वो उनके दुख का कारण जो होगा वो शायद सहनीय नहीं है। उसने दोनों बच्चों के शव को घर के अंदर रख दिया। पति वैराग्य की दीक्षा देकर के आए, भोजन दिया और पूछा, स्वामी एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। संत ने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा कि बगल की पड़ोस में से मैंने 2 सोने के कंगन लाए थे। अब वो 2 सोने के कंगन मांग रहे हैं, क्या दे दो? पति ने कहा देना चाहिए। पत्नी ने फिर से पूछा, आप सोच कर बताएं क्या मैं दे दूं? पति ने कहा हाँ ये उनका है, हमारा तो है ही नहीं। तो फिर उनकी चीज उनको देने में कौन सी तकलीफ हो रही है आपको? पत्नी ने कहा बहुत अच्छी बात कही, वो चीज हमारी नहीं है, हमें देने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भोजन समाप्त हुआ।
पति को लेकर के अंधे के कमरे में गई और दोनों बच्चों के शव को जब पति ने देखा तो आंखों से आंसू आ गए। तो पति बोले ये क्या? भामिनी ने कहा पति आप स्वामी आपने अभी कहा था कि जो चीज हमारी है ही नहीं उसके लिए आंसू क्यों बहाए? ऐसे भारत की वीरांगनाओं के देश में हम मातृशक्तियां आज कमजोर हो रही हैं, अपनी जीवन पद्धति को समझने की बजाय दूसरों पर थोप रही हैं, अपनी संस्कृति के प्रति अपने बच्चों की में रुचि नहीं पैदा कर पा रही हैं, अपने भारतीय परंपरागत भोजन के प्रति अपने बच्चों में रुचि पैदा नहीं कर पा रही हैं, अपने कुटुंब का संवर्धन नहीं कर पा रही हैं, अपने समरसता के अधिकार को नहीं समझ पा रही हैं, पर्यावरण से दूर होती जा रही हैं, उन्हें स्व का बोध नहीं है। तो मैं आज इस पूरे भव्य हिंदू सम्मेलन में गुहार करती हूँ और निवेदन भी करती हूँ हमारी सारी मातृशक्तियों से कि हमें उठना है, क्योंकि अब बारी हमारी है। पुनः एक बार भारत को स्थापित करने की बारी हमारी है। हमारी जो जीवन पद्धति है इसके कई सिद्धांत है। हम ओपन सोर्स धर्म की तरह नहीं चलते। हमारा ये धर्म ओपन सोर्स नहीं है, इसका कोई संस्थापक नहीं है। जितने भी धर्म है आप देखेंगे किसी भी धर्म में स्त्रियों को सम्मान हो नहीं दिया गया जितना हिंदू धर्म में दिया गया, और फिर भी हम मांग करने पर आगे आ जाती है। हमें 33% का आरक्षण चाहिए। पूरा अधिकार तो हमारे हाथों में है। सृजन का अधिकार प्रकृति ने हमें दे दिया है। एक घर को संरक्षित और सुरक्षित रखने का अधिकार हमें प्रकृति ने दे दिया है। फिर हम किस मांग के लिए डटे हैं? हमारे इसी जीवन पद्धति ने हमें पुरुषार्थ दिया है, जिसमें जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य भी दिए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे इसी हिंदू जीवन पद्धति ने हमें योग सिखाया है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये सिखाया है, कर्म और पुनर्जन्म की मान्यताओं को बताया है। हमारे 16 संस्कार जो गर्भ में आने के बाद और अंतिम समय तक अंत्येष्टि तक जाकर के रहते हैं, किसी धर्म मात्र में ऐसे संस्कार नहीं है। ये हमारा ही धर्म है जो हमें ये संस्कार सिखा रहा है। हमारे ऋण भी बताए गए हैं, गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, और इस संस्कार में सबसे सर्वोपरि रखा गया है हमारी सनातन संस्कृति में महिलाओं को, मातृशक्तियों को। जहाँ वो एक व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है, सृजन है, वो संस्कार का स्रोत है। और इसी भाव की वजह से हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हीनास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा तथा। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ के सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। ऐसा कहने वाला हजारों वर्ष पहले हमारे वेद पुराण ही तो थे। 40,000 वर्षों से हम एक डीएनए पे चलने वाले हिंदू आज क्यों बिखर रहे हैं? क्योंकि हमारी मातृशक्तियां बिखर रही हैं। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, ऐसे कहने वाले हमारे वेद हमारे हिंदू जीवन पद्धति में को केवल पूजा पाठ नहीं मानते, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका मानते हैं, एक शैली मानते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमने सबसे पहला गुरु माँ को माना है, दूसरा पिता को माना है और तीसरा आचार्य को माना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गायत्री परिवार की तरफ से ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया। जिस गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जब मेरा नामकरण किया था, तब मेरे पिता ने नहीं सोचा होगा कि इस नाम का कोई अर्थ हम भविष्य में समझ पाएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये नाम मिला है। गर्व करती हूँ मैं अपनी संस्कृति पर, जहाँ पर हमारे परिवार ने सिखाया कि हम श्रेष्ठ हैं। बाद में दूसरे पायदान पर हमारे घर के पुरुष आते हैं। हर जगह हम माताओं का नाम लिया, फिर आज ये कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। मातृशक्तियां जो भी बैठी हैं, हमें अपनी बच्चियों को बचाना है।
हमारी ये बच्चियां आने वाले भारत का उत्कर्ष है। हमारे ये बच्चे आने वाले भारत का गौरव है। उस गौरव के बारे में हम कौन सा विचार कर रहे हैं? कैसे कपड़े पहना रहे हैं? क्यों हमारी संस्कृति से संबंधित कपड़ों में हमारी बच्चियों की रुचि नहीं रह गई है? वो संस्कृति जिसे आज दुनिया के दूसरे देश फॉलो कर रहे हैं, हमारे बच्चों में ऐसा क्या आ गया कि हम उस संस्कृति से अपने बच्चों को दूर होते देख रहे हैं? आज डीजे पर डांस करती बच्चियां जब पिता की निगाह पड़ती है तो पिता खुश हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। आज अंग प्रदर्शन करते हुए कपड़े जब हमारी बच्चियां पहनती है तो माताएं बड़ी खुश होती हैं कि हमारी बच्ची बड़ा सुंदर दिख रही है। बहनें, आंखें खोलने का समय आ गया है। जिस संस्कृति ने हमारी बच्चियों को बर्बाद करने का श्रेय लिया है, वो संस्कृति आपके बच्चियों को बिगाड़ रही है। आज अगर नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत सारी मोनालिसा आने वाले समय में बनने वाली है। अगर हमने और आपने इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, बहुत सारी होंगी, क्योंकि संस्कारों की कमी हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, संस्कृति से हमारी दूरी हो रही है और ऐसे समय में मातृशक्ति का जागरण बहुत ही आवश्यक है। बचा लीजिए अपनी बेटियों को, और अगर बेटियों को बचा लिया तो संस्कृति ऐसे ही बच जाएगी। बहुत ज्यादा आवश्यकता बढ़ गई है संस्कार देने की, बहुत ज्यादा आवश्यकता बढ़ गई है संस्कृति को संभाल के रखने की। हमारे गायत्री परिवार में कहा गया है, नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। 21वीं सदी नारियों की सदी होगी। क्या ऐसी सदी की अपेक्षा की थी हमने कि हमारी बेटियां अर्धनग्न कपड़े पहन के घूमेंगी? हमारे बच्चे हमारे आंखों में आंख डालकर हमसे बात करेंगे? क्या इसी से हमने उस परिवेश को जन्म दिया है? हमने ऐसे वातावरण का निर्माण किया है कि आज हमारे बच्चे हमारे समक्ष खड़े होकर के हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। नहीं थी हमारी संस्कृति ऐसी। आज हम माताएं, मैक्सिमम माताएं जो घरों के काम में हैं, गृहिणी हैं या कामकाजी महिलाएं हैं, ये 6 इंच के गजट ने बर्बाद कर दिया हमारे जीवन को। हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन को स्क्रॉल करना है, अपने समय का मैनेजमेंट देख लिया है अपने कि घर के कामों से मुक्त हुई और मोबाइल पर स्क्रीन पर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। क्या देखा आपने? 3 दिन पहले क्या देखा था? कौन सी अच्छाई सीखी थी? क्या सीखा था जो अपने बच्चों तक आप डिलीवर कर पाएंगे? और जब आपके बच्चे इस तरह से आपको देखेंगे तो माफ करना, आप उनको नहीं रोक पाएंगे। तो आज आवश्यकता है कि हम परिस्थितियों को बदलने की चाहत लेकर के बैठे ना रहें, बल्कि प्रयास करें। जीवन एक ही मिला है, बार बार इसे प्रमाणित करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये अवसर भगवान ने, आप बहुत सौभाग्यशाली के अवसर आपको भगवान ने दिया है। बुजुर्ग ये ना समझे कि हम तो कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं, अब हम क्या करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप नींव के वो पत्थर हो जो हमारी संस्कृति को बर्बाद करने वाले आने वाली बाढ़ को रोक सकते हो। आज उस नींव के पत्थर की पुनः आवश्यकता है इस भारत को। बैठाइए अपने मोहल्ले के, अपने समाज के बच्चों को अपने पास, सुनाइए वो गौरव गाथाएं। आवश्यकता है जितने बुजुर्ग हैं उनसे भी। युगों युगों से देश हमारा उन्नत था, वैज्ञानिक था, आविष्कारों की जननी यह परंपरा कल्याणी थी। क्या हो गया? सारे आविष्कार करने वाले इस देश को आज हम किसी के कॉपी पेस्ट मात्र बन गए हैं। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सारी बातें आप समझ रहे हैं और सारे सूत्रों को एक साथ पिरो करके हमें समझना ही होगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो एक संकल्प के साथ और 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ
कि मैंने जो भी यहाँ बोला उसमें जो भी गलतियां हो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन अगर गलतियां नहीं हो तो आपका समर्थन चाहूंगी। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे, सभ्यता सुरक्षित है जिनसे, जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर बार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार, संस्कृति हमारी जिंदा है। वो नारी मेरे भारत की, वो कमला तुलसी वृंदा है, वो कमला तुलसी वृंदा है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय मां भारती, वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी जी, जो आपने हमें